नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद निफ्टी का क्या होगा, इंडियन मार्केट का क्या होगा। देखिए, निफ्टी का क्या होगा वो तो हम जान चुके हैं। 3 जून को क्या हुआ, फिर 4 जून को क्या हुआ, फिर 4 जून के बाद 2 दिनों में क्या हुआ। जैसे पहले हम सोच रहे थे एग्जिट पोल के पहले कि हमारी जो सरकार है वो बहुत ही भारी मतों से आएगी। तो उस दिन हम गैप अप ओपन हुए, उसके बाद हमने हाई मारा 23,300 का। उसके बाद फिर हम अगले दिन तकरीबन 2000 पॉइंट डाउन हुए। 21,283 पे हमने लो मारा, फिर वहाँ से रिकवरी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद सरकार आई, मतलब एनडी गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ आई। बीजेपी नहीं पर एनडी गठबंधन आया। उसके बाद लगातार 3 दिन एक बहुत अच्छी उछाल मिली और एक बी शेप रिकवरी हुई। यदि आप देख पाएंगे तो एक बी शेप, प्रॉपर बी शेप रिकवरी हुई। मतलब ये अप गया, फिर पूरा स्विंग लेके टोटल 2000 पॉइंट की का स्विंग हुआ है। तो उससे देख पता चलता है कि इंडियन मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग है। मतलब एक न्यूज़ आने के बाद, सेंटिमेंट आने के बाद लोगों ने सेलिंग तो शुरू करी, पर एफआईआईज़ ने ज़्यादा करी, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं। उनका भरोसा नहीं था इंडियन मार्केट में, पर हिंदुस्तानियों का भरोसा था इंडियन मार्केट में। इसलिए हमारे जो डीआईआईज़ हैं और रिटेल वाले हैं, उन लोगों ने मार्केट को बचा के रखा और प्रॉपर वी शेप रिकवरी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम सभी सोच रहे हैं व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा। देखिए, जो हमारे स्टॉक के प्राइस थे, अगर एग्जिट पोल का दिन छोड़ दिया जाए तो जो एग्जिट पोल के एक दिन पहले थे उसी प्राइस के आसपास सारे स्टॉक सब आ चुके हैं। मतलब अभी भी हम अच्छी पोजीशन में हैं और हम प्रॉफिटेबल पोजीशन में हैं, अगर स्टॉक वाइज देखा जाए। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि ट्रेडरों ने काफ़ी पैसा खोया है अपना। पर आप ये भी मान के चलें कि अगर आप यदि आपने इन्वेस्टिंग करी है और आप इन्वेस्टिंग भरोसा रखते हैं, तो आप ये आज इस बात को समझ गए होंगे कि न्यूज़ प्ले करने से अच्छा है कि न्यूज़ से थोड़ा दूर रहें। और दूसरा, इन्वेस्टिंग भरोसा रखें। इन्वेस्टमेंट कभी आपकी ख़राब नहीं हो सकती। 1 या 2 दिन आपकी इन्वेस्टमेंट को ख़राब नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म के लिए होगी, लॉन्ग टर्म मतलब कि ऐसा नहीं कि 3 साल, 5 साल, 1 साल के लिए भी अगर आपकी अगर इन्वेस्टमेंट है, तो आपको वो अच्छा रिटर्न तो देगी देगी। हम सभी के मन में है कि व्हाट नेक्स्ट। देखिए, तो अभी ये हुआ है कि इंडी गठबंधन के सारे जो बहुमत तो मिल गया है। उसके जो गठबंधन के और नेता हैं, जैसे कि हमारे टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, अपने जेडीयू के नीतीश कुमार जी, एलजेपी के चिराग पासवान, इन सब ने अपना अ, भरोसा दिलाया है भाजपा को, मतलब कि नरेंद्र मोदी जी को उनको अपना नेता चुना है और उनको बोला है कि आप अपना काम निरंतर, जैसे आपकी योजनाएँ थी, चलाते रहें, उसमें कोई रोक-टोक नहीं होगी। तो मतलब ये मान के चलें कि जो अभी क करंट गवर्नमेंट बनी है, उसका रोड मैप तैयार है और वो उसी रोड मैप के हिसाब से काम करेगी। तो अभी उस रोड मैप पे किसी प्रकार का वो जो एरो है वो अप ही रहेगा, मतलब कि उसमें किसी प्रकार की रोक-टोक तो नहीं है। अगर उस रोड मैप में रोक-टोक नहीं है, तो आप ये मान के चलो कि शेयर मार्केट में कोई रोक-टोक नहीं है। अगर थोड़ा-सा ये वीडियो हल्का-सा लंबा हो 1-2 मिनट, तो आप उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। पर कुछ थॉट्स जो मैं आपको देना चाहता हूँ अपने। तो ये टेक्निकल थॉट्स इसलिए भी हैं क्योंकि अब इससे तो समझ में आ गया है कि करंट सरकार को रोका तो नहीं जाएगा। हाँ, ये है कि टीडीपी और जो जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जी की, ये क्षेत्रीय सरकारें हैं। तो इनका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा कि इनके राज्यों को थोड़ा-सा स्पेशल पैकेज मिले, थोड़ा ज़्यादा सहायता मिले, जो कि ठीक भी है क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश में काफ़ी ज़रूरत भी है और ऑलरेडी गवर्नमेंट करती आई है उन राज्यों के लिए, तो उसमें कोई कमी तो है नहीं। अब ऐसा चल रहा है कि किसे क्या मिनिस्ट्री मिलेगी, तो ये तो देखिए अभी तो बॉल कोर्ट में है, किसे क्या मिलेगा। पर मोस्ट प्रोबेबली जो मेन-मेन जो मंत्रालय हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, होम मिनिस्ट्री हो गई, फॉरेन मिनिस्ट्री हो गई, आपका राज्य परिवहन, आपका जो हाईवे वाला है, जो गडकरी जी के पास है, या और भी इस्पात, पावर, ये शायद गवर्नमेंट खुद रखेगी। गवर्नमेंट का मेन फ़ोकस है मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा देना, ईवी को बढ़ावा देना, सिलिकॉन इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, तो चिप्स वगैरह को। तो मुझे लगता है कि सरकार मेन मिनिस्ट्री अपने पास रखी है, उन्हीं लोगों के पास रखी है जिन्होंने अच्छा काम किया है। तो इंटैक्ट है, गवर्नमेंट की पॉलिसी इंटैक्ट है, इंडिया की ग्रोथ रेट इंटैक्ट है। तो अभी भी शेयर मार्केट में ग्रोथ इंटैक्ट है। अब शेयर मार्केट का हम यदि हिसाब निकाल के देखें तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम अपना ये वीकली चार्ट वीकली पे शिफ्ट होते हैं और हम देखेंगे कि अगर हम इस हाई को लें जो रिसेंट कल लगा है और इसको इस गैप अप जो हुआ था उसके लो पे लेके जाएँ, जो कि सही तरीका भी है फिबोनाची का, तो आप ये मान के चलें कि नेक्स्ट जो स्टॉप ओवर है वो 25,000 के आसपास है। इंडियन निफ्टी
अगर एक रैली मारेगी, क्योंकि संडे को प्रधानमंत्री जी की स्वेरिंग सेरेमनी है, शपथ ग्रहण समारोह है। उसके बाद पक्का गैप अप ओपन होने के चांसेस तो पूरे हैं, क्योंकि यूएस में भी डेटा अच्छे आए हैं एम्प्लॉयमेंट के, और यूएस 30 और नैस्डैक वगैरह ये सब भी सही चल रहा है। तो ग्लोबल संकेत भी काफ़ी अच्छे हैं, तो गैप अप ओपनिंग तो होनी तय है। और उसके बाद हो सकता है कि बहुत सारे स्टॉक अच्छे प्रॉफिट में जाएँ। आप जिन-जिन स्टॉकों में आपको लगता है कि बहुत दिनों से फँसे हुए हैं और जो आप जो ज़्यादा ग्रोथ नहीं दे सकते, तो जो आस-पास आ गए हैं आपके प्रॉफिट के, उनसे आप प्रॉफिट काट सकते हैं। जो स्टॉक आपने इस डाउन में लिए हैं, जो 2000 पॉइंट का डाउन गया है, तो वो स्टॉक में आप होल्ड कर सकते हैं, उसमें और आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि वो स्टॉक अ, खासकर ऐसे स्टॉक, मतलब इवन पीएसयू स्टॉक भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक, पावर के स्टॉक, ये स्टॉक ऐसे हैं कि फाइनेंस के स्टॉक, ये ऐसे स्टॉक हैं जिनकी वैल्यूएशन कम है, तो वो आगे चल के बहुत प्रॉफिट देने वाले हैं आपको। तो नेक्स्ट स्टॉप ओवर 25,000 का लग रहा है। हम मान के चलें मोटा मोटी के 24 तक तो शायद जा सकता है निफ्टी, 23,500 या 23,800 तक। उसके बाद शायद एक टर्न अराउंड हो, फिर एक बैक मारे, फिर एक यहाँ कहीं से एक बैक मार के, और आपका ये जो है, ये जो लेवल, ये यहाँ से आपका हो सकता है कि ये जाए, इस लेवल तक जाए, 25,000 तक वापस आए, और एक जो ये जो लेवल टेस्ट करे, ये तो नहीं करेगा, 21,000 तो मुश्किल है, पर हो सकता है कि ये लेवल टेस्ट करके ये 22,600 22,500 तक आए, और वापस फिर यहाँ से एक रैली मारे, और फिर सीधा 25,000 तक जाए। तो आपको, मतलब सॉरी, मतलब आपको, थोड़ा सा गलत हो गया ये, हम सही कर लेते हैं। मतलब हमारा यहाँ था, हमारा जो फिबोनाची था वो यहाँ था। हमारा पहला लेवल आया था 25,000, और सेकंड जो 261.8% है, ये आपका आ रहा है 27,000 पे। तो यहाँ तो खैर टाइम लगेगा, 1 डेढ़ साल लग सकते हैं 27,000 तक जाने में, पर जाएगा जरूर। तो 25 की रैली आराम से होगी। हो सकता है करेक्शन हो, करेक्शन के बाद फिर रैली हो, और अभी नेक्स्ट रैली तो अभी ये है कि 23,800 23,500 और 24 तक की होगी। उसके बाद एक करेक्शन हो सकता है। तब तक आप मार्केट में बने रहें, अपना प्रॉफिट हल्का फुल्का बुक करके, और जो अच्छे शेयर में बने रहें, तो आपका प्रॉफिट में रहेगा। ये पूरा वीडियो एक लर्निंग पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग और सेलिंग की। आप अपने किसी एडवाइजर से पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, या शेयर मार्केट किस टॉपिक पे चाहिए, किस शेयर पे चाहिए, किस टेक्निकल पॉइंट पे चाहिए, तो आपको जरूर वो मिलेगा। पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा आउटपुट, अच्छे से अच्छा आउटकम आपको दे दें। धन्यवाद।